everyone, how are you all of you? I hope you are doing well. So today we will start our chapter number 6 in social studies and our chapter name is Indian climate. So let's get started our chapter now. आपसे यहाँ पर बोला है लुक क्लोजली एट द पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डे इट शोज। आपको यहाँ पर अलग अलग 4 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, इनको आपको देखकर नेम लिखना है कि किस तरीके का इसमें डे हमें बताया गया है। तो सिंपली बेसिकली ये समर है, तो यहाँ हम लिख देंगे समर, और ये है हमारा कैसा स्प्रिंग सीजन की यहाँ पिक्चर दिखाई गई है। नेक्स्ट है विंटर एंड लास्ट वन इज मॉनसून। ठीक है, तो ये अलग अलग हमारे वेदर नेम हैं जिनके अकॉर्डिंग ये हमारी पिक्चर है। तो चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वेदर से स्टार्टिंग है यहाँ की। वेदर टेल अस अबाउट द कंडीशन ऑफ सनशाइन, रेन, वाइंड एंड टेम्परेचर इन ए प्लेस एट सर्टेन टाइम। देखिए वेदर क्या होता है? मौसम हमें उन कंडीशंस के बारे में बताता है कि हमारी एक टाइम पे यानी कि कैसी सनशाइन है, कैसी बारिश है, कैसी हवा है, कैसा वहाँ का तापमान है। एक निश्चित समय में एक निश्चित जगह का जहाँ पे हमें तापमान बताया जाता है तो उसी को हम वेदर बोलते हैं। वी ऑब्जर्व वेदर डेली एंड इवन फील इट। हमारा जो मौसम होता है उसको हम रोज़ महसूस करते हैं और डेली ये चेंज भी रहता है। द वेदर ऑफ ए प्लेस में चेंज कॉन्टीन्यूसली। अब एक स्थान का जो भी मौसम होगा वो लगातार चेंज होता रहेगा। इट कैन बी रेनी वन डे एंड वाइंडी द नेक्स्ट डे। एक दिन बारिश हो सकती है और अगले दिन वहाँ का मौसम काफ़ी हवादार भी रह सकता है। ऑन ए पर्टिकुलर डे इट में स्टार्ट स्नोइंग एंड नेक्स्ट डे माइट बी सनी। वेदर कैन चेंज इवन इन फ्यू आवर्स। देखिए एक पर्टिकुलर डे में या तो शुरुआत हो सकती है बर्फ़ गिरने से और अगले दिन शायद शुरुआत हो सकती है धूप निकलने से। मौसम जो होता है कुछ घंटों के अंदर भी बदलता रहता है। वेदर इफेक्ट अवर एवरीडे एक्टिविटीज़। और मौसम से मतलब हमारी जो रोज़ की गतिविधियाँ होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी काफ़ी प्रभावित रहती हैं। ए वेदर फोरकास्ट इज़ हेल्पफुल इन दिस केस। और इस तरीके से जो हमारा वेदर फोरकास्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। पीपल गेट द वेदर फोरकास्ट थ्रू टेलीविज़न, रेडियो एज वेल एज न्यूज़पेपर। और लोगों को मौसम के बारे में पूर्वानुमान जो होता है, जानकारी होती है, वो न्यूज़पेपर से मिल जाती है, रेडियो से मिल जाती है और कहाँ टेलीविज़न से भी मिल जाती है। दिस हेल्प देम टू प्लान देयर वर्क अहेड फॉर द नेक्स्ट डे। और इससे हम अगले दिन के लिए अपने वर्क की प्लानिंग अच्छे से कर सकें, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है हमें। वेदर फोरकास्ट ऑल्सो वार्न द पीपल अबाउट हैवी रेनफॉल, बैड वेदर, स्टॉर्म एटसेट्रा। और जो मौसम के जो पूर्वानुमान होता है इससे हमें लोगों को मतलब आगे के लिए वार्निंग मिल जाती है, चेतावनी मिल जाती है किसके बारे में, अगर भारी बारिश होने वाली है या मौसम ख़राब रहने वाला है, इन सभी के बारे में तूफान से पहले की मतलब चेतावनी मौसम के बारे में वेदर फोरकास्ट से हमें मिल जाती है। बात करते हैं क्लाइमेट यानी कि जलवायु। क्लाइमेट डिफाइन द वेदर ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देखिए क्लाइमेट जो होता है एक स्थान का एक पर्टिकुलर टाइम पे यानी कि किस तरीके का मौसम वहाँ पे है, यानी कि जब एक हमारा वेदर जो होता है एक लंबे समय तक के लिए स्टे करता है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। ए डेजर्ट विद लिटिल और नो रेनफॉल विल ऑलवेज हैव ए ड्राई क्लाइमेट फॉर एग्जांपल। अब जो हमारा रेगिस्तान होता है उसमें या तो बहुत थोड़ी बारिश होती है, होती नहीं है, उसमें कैसा होता है हमेशा से ड्राई क्लाइमेट होता है। एग्जाम्पल के लिए थार डेजर्ट, रेगिस्तान में मौसम कैसा होगा? ड्राई ही रहेगा, गर्मी वाला मौसम ही रहेगा लंबे टाइम के लिए। ए प्लेस दैट स्टे कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर विल हैव अ कोल्ड क्लाइमेट। और एक ऐसा स्थान जहाँ पर पूरे साल भर के लिए ठंड रहती है, वहाँ का कैसा होगी? ठंडी जलवायु होगी। एग्जाम्पल के लिए हिमालय रेंजेस में ऑफकोर्स हमें पता है वहाँ 24 घंटे बर्फ रहती है, इसलिए वहाँ का कोल्ड क्लाइमेट होगा। नेक्स्ट, द वेदर ऑफ ए प्लेस में चेंज डेली बट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस डज नॉट चेंज फॉर मैनी ईयर्स। जो एक स्थान का जो वेदर मौसम होता है वो बदलता रहता है, इवन कुछ घंटों में के लिए भी बदलता रहता है, ठीक है, लेकिन जो एक जगह का क्लाइमेट होगा, जलवायु होगी, वो इतनी जल्दी से नहीं बदलती, कुछ समय तक के लिए वो स्टे करती है और इसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। और लोगों का जो लाइफ स्टाइल होता है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित होता है उस स्थान के जलवायु के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि लोगों की लाइफस्टाइल वहाँ की कैसी होगी। द क्लॉथ्स दे वियर, द फूड दे ईट, द टाइप ऑफ हाउस दे बिल्ड एंड द क्रॉप्स दे ग्रो डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। यानी कि वहाँ के लोग क्या पहनेंगे, क्या खाना खाएंगे, किस तरीके का घर वो बनाएंगे वहाँ पे, ठीक है, और किस तरीके की फसल वो वहाँ पर उगाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि वहाँ की जलवायु किस तरीके की होगी।
अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट, यानी कि वो कौन कौन से कारक होते हैं जिनसे हमारी जलवायु प्रभावित होती है। वी नो दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट लैंडफॉर्म। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है उसमें अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं। द क्लाइमेट चेंजेस एज वी मूव फ्रॉम वन काइंड ऑफ लैंडफॉर्म टू अनदर, और हमारा मौसम बदलता रहता है। अगर हम एक तरीके के लैंडफॉर्म से दूसरे लैंडफॉर्म में अगर हम जाते हैं भी हैं तो वहाँ का मौसम भी चेंज होता रहता है। The climate of a place also depend upon factors such as direction of wind at a particular time of the year। और जो एक समय का एक प्लेस का जो क्लाइमेट होगा वो डिपेंड करेगा ऐसे फैक्टर्स के ऊपर कि वहाँ की पर्टिकुलर मतलब एक साल में वहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पे हवा जो है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पे इक्वेटर से उस स्थान की दूरी कितनी है। नेक्स्ट है द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, एक ऐसी काल्पनीय रेखा है जो हमारी अर्थ के बीच में होती है, ठीक है, और मतलब घूमती रहती है, वो उसको इक्वेटर बोलते हैं। नेक्स्ट है लोकेशन। क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज अफेक्टेड बाय द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। किसी भी स्थान की जो जलवायु है वो डिपेंड करेगी कि वो स्थान किस जगह पर स्थित है। इफ द प्लेस इज लोकेटेड नियर द सी इट हैज़ ए कूलर क्लाइमेट, बट इफ इज फार अवे फ्रॉम द सी इट हैज़ अ वार्मर क्लाइमेट। अगर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि अगर कोई स्थान हमारा समुद्र के आसपास है या किसी वाटर बॉडी के आसपास लोकेटेड है तो वहाँ पे पानी होने की वजह से वहाँ की जो जलवायु होगी वो थोड़ी ठंडी होगी, वहाँ का मौसम और जगह के मुकाबले थोड़ा ठंडा पाया जाएगा। और वहीं एग्जाम्पल के लिए हम बात करें अगर कोई स्थान है वो समुद्र से थोड़ी दूरी पर स्थित है तो वहाँ की जो जलवायु होगी वो थोड़ी सी गर्म पाई जाएगी इन कंपैरिजन टू जो हमारा जो जगह थी समुद्र के पास थी उसके कंपैरिजन में। आगे बात करते हैं द प्लेसेस लोकेटेड इन द माउंटेन और हिल हैव अ कूलर क्लाइमेट देन द प्लेसेस लोकेटेड इन द प्लेन। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बात करते हैं वो स्थान जो कि पहाड़ों में होते हैं, घाटियों में होते हैं, उनमें थोड़ी ठंडी जलवायु पाई जाती है उन स्थानों के मुकाबले में जो मैदानों में जो जगह पाई जाती है वहाँ पे थोड़ा गर्म रहता है मौसम, और पहाड़ों में रहने वाले जो स्थान हैं वो थोड़े ठंडे होते हैं। बात करते हैं एटीट्यूड की। हिल स्टेशन एंड अदर प्लेसेस दैट आर लोकेटेड एट ए हाइट विल हैव कूलर टेम्परेचर। और जो हमारे हिल स्टेशन होते हैं और ऐसे स्थान जो ऊंचाई पर थोड़े स्थित होते हैं, ठीक है, उनका तापमान थोड़ा ठंडा होता है। रेनफॉल यानी कि हमारी बारिश होती है उसका द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। अब एक स्थान की जलवायु कैसी होगी वो इस चीज़ से भी वहाँ पे होने वाली जो हमारी बारिश है उसकी मात्रा पर भी निर्भर करता है कि किस क्वांटिटी में हमारा रेनफॉल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ का हमारा टेम्परेचर भी रहेगा। इफ़ देयर इज़ अ वेरी लिटिल रेनफॉल इन द डेजर्ट सो दे आर नॉर्मली हॉटर देन दोज प्लेसेस दैट हैव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। अगर ऐसे स्थान जैसे कि रेगिस्तान है वहाँ पर सामान्य से थोड़ी कम बारिश होती है तो इसलिए वहाँ का जो तापमान है वो कैसा रहता है, क्लाइमेट वहाँ की गर्म रहती है, और उन स्थानों के मुकाबले में जहाँ पर अच्छे खासा रेनफॉल होता है वहाँ पे थोड़ा ठंडा होता है और रेगिस्तान में कम बारिश होती है इसलिए वहाँ पे गर्म जलवायु रहती है। बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ वाइंड, यानी कि जो हमारी हवा बहती है उसकी दिशा। वाइंड ब्लोइंग फ्रॉम कोल्डर रीजन मेक अ प्लेस कूलर। जो हवाएं थोड़े ठंडे क्षेत्र से होकर के बहती हैं वो थोड़ा उस जगह को ठंडा बनाती हैं। इफ़ दे कम फ्रॉम ए डेजर्ट दे मेक ए प्लेस वार्मर। अगर वो किसी रेगिस्तान से होकर के हवा हमारी गुजरती है तो वो उस जगह को और ज़्यादा गर्म बना देती हैं। वाइंड कम फ्रॉम द सी मेक अ प्लेस ह्यूमिड। और जो हवाएं समुद्र से आती हैं वो उस जगह को थोड़ा नमी युक्त बना देती हैं, ह्यूमिड बना देती हैं वहाँ को। बात करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे भारत का तापमान या जलवायु। इंडिया हैज़ ए ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। हमारे भारत का कैसा क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। समर, मॉनसून, विंटर एट द 3 मेन सीजन्स इन इंडिया। हमारे भारत में 3 पाए जाने वाले ऋतुओं में से है हमारी ग्रीष्म ऋतु, और ये मॉनसून सीजन है, और थर्ड वन है विंटर सीजन। स्प्रिंग एंड ऑटम आर अदर 2 सीजन्स। और स्प्रिंग सीजन वसंत ऋतु और ये जो हमारा ऑटम सीजन पतझड़ का जो ये मौसम आता है ये हमारे अन्य 2 मौसम है। बात करते हैं समर सीजन के बारे में। समर इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल एंड लास्ट अप टू जून। देखिए जो हमारी गर्मियों का मौसम शुरू होता है अप्रैल से शुरू होकर के जून तक रहता है, और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म मौसम रहता है इस समय का। पूरे साल का सबसे गर्म टाइम पीरियड यही होता है। मई और जून जो होते हैं पूरे साल के सबसे गर्म महीने होते हैं, और जो हमारे मैदान और जो पठार होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं मैदानों में जिसको हम लू भी कहते हैं।
दो दिस इज़ वेरी हॉट थ्रू आउट इंडिया ड्यूरिंग दीज मंथ्स, क्योंकि हालांकि ये पूरे साल का सबसे गर्म महीने होते हैं पूरे साल भर के हमारे भारत में। द माउंटेन्स आर कूलर, लेकिन इसके बाद भी जो हमारे पहाड़ होते हैं वो ठंडे होते हैं। द प्लेसेस नियर दे सी ऑल्सो गेट सम रिलीफ बिकॉज ऑफ द सी ब्रीज, और जो स्थान हमारे समुद्र के पास होते हैं उनको काफ़ी राहत मिली होती है, क्योंकि वहाँ पर समुद्र से आने वाली थोड़ी हवा जो होती है वो थोड़ी ठंडी होती है। पीपल विजिट द हिल स्टेशन टू एस्केप द समर हीट इन द प्लेन्स, लोग जो है हिल स्टेशन की तरफ घूमने जाते हैं मैदानों में चलने वाली जो लू होती हैं उनसे बचने के लिए। बाय द मिड ऑफ जून द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीजेज कॉजिंग ह्यूमिडिटी, और जैसे जैसे जून का थोड़ा मिड बीच का हिस्सा आता है यानी कि मिड जून में जो वाटर वेपर की जो अमाउंट होती है यानी कि हवा में पानी की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाने की वजह से ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ जाती है मौसम में। बात करते हैं मानसून की। द मानसून और द रेनी सीजन स्टार्ट इन जून एंड कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ सितंबर, जो मानसून या रेनी सीजन होता है ये जून से शुरू होता है और ये लगातार कब तक चलता है, सितंबर के लास्ट तक चलता है। ड्यूरिंग दिस सीजन द वाइंड कैरिंग मॉइस्चर फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल टुवर्ड द लैंड, अब इस मौसम में जो हवाएं होती हैं वो अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाएं लेकर के आती हैं, बह करके आती हैं हमारे मैदानों की तरफ। दीज वाइंड आर कॉल्ड मानसून वाइंड, और इन हवाओं को हम मानसून वाइंड कहते हैं। दे ब्रिंग डार्क रेन क्लाउड विद कॉस्ट रेनफॉल इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, ये जो हवाएं होती हैं घने काले बादल लेकर के आती हैं जिसमें बारिश होती है, पानी होता है, जिसकी वजह से भारत के सभी हिस्सों में बारिश होती है। इन इंडिया द रेनी सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे भारत में जो रेनी सीज़न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे भारत की जो सारी कृषि है, खेती है, वो मुख्यतः मानसूनी बारिश पर ही डिपेंड करती है। समटाइम्स वी गेट हैवी रेन्स कॉजिंग फ्लड एंड समटाइम्स हियर आर ऑल्सो साइक्लोन ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ईयर, कई बार ऐसा होता है कि भारी बारिश हो जाने की वजह से बाढ़ भी आ जाती है और कई बार तूफान भी आ जाते हैं, और ये जो साल का समय होता है इसकी वजह से हमारा बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है। द कोस्टल एरिया एंड द हिमालयन रीजन रिसीव हैवी रेनफॉल, और जो हमारे तटीय इलाके होते हैं और जो हमारा हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है। बट प्लेसेस राजस्थान एंड गुजरात रिसीव सेंटी रेनफॉल, लेकिन जो राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से हैं वहाँ पर बारिश फिर भी थोड़ी मात्रा में होती है। द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु रिमेन ड्राई इन द मानसून बट रिसीव रेनफॉल बिटवीन नवंबर एंड जनवरी, और जो तमिलनाडु के जो तट हैं मतलब जो वो हमारे यहाँ कोस्ट हैं वो ड्राई रहते हैं मानसून सीजन में, लेकिन इनमें रेनफॉल कब आता है, नवंबर और जनवरी के बीच में। बात करते हैं विंटर सीजन की। द विंटर सीजन बिगिंस बाय द एंड ऑफ नवंबर एंड स्टे टिल द एंड ऑफ फरवरी, जो हमारा विंटर सीजन है ये नवंबर के लास्ट से शुरू होता है और फरवरी के एंड तक रहता है। ये सबसे ठंडे महीने हमारे कौन से होते हैं पूरे साल के, दिसंबर और जनवरी। ये दिन हमारे छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं सर्दियों के मौसम में। द नॉर्दर्न माउंटेन एंड द प्लेन हैव प्लीजेंट वेदर, जो हमारे नॉर्दर्न माउंटेन हैं और जो प्लेन्स हैं इसमें मौसम काफ़ी सुहावना रहता है। ड्यूरिंग विंटर द नाइट आर कोल्ड इन डेजर्ट बट द डेज आर प्लीजेंट, लेकिन विंटर्स में जो नाइट होती हैं बहुत ठंडी होती हैं रेगिस्तान में, लेकिन दिन का जो मौसम होता है वो काफ़ी प्लीजेंट या सुहावना रहता है। इन साउदर्न इंडिया द विंटर आर प्लीजेंट, लेकिन जो साउथ इंडिया है उधर की तरफ इतनी ठंड नहीं होती है, वहाँ पर ठंड भी काफ़ी सुहावनी होती है। बात करते हैं स्प्रिंग सीजन की। दिस प्लीजेंट सीजन कम आफ्टर विंटर एंड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ समर, जो हमारा प्लीजेंट सबसे सुहावना मौसम है सर्दियों के बाद जो आता है और जहाँ से हमारी समर सीजन है उसकी शुरुआत होती है। ये सबसे सुहावना समय होता है पूरे साल का। इस समय में ना तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ये वो समय होता है जब हम अपने गर्म कपड़े रख देते हैं और अपने हल्के कॉटन के कपड़े निकाल लेते हैं। अब पेड़ों पर भी बहुत सारी नई नई पत्तियाँ आती हैं, नए नए फूल खिलते हैं इस वसंत ऋतु के दौरान में। बात करते हैं ऑटम सीजन। ऑटम सीजन यानी कि पतझड़ का जो मौसम आता है वो। ऑटम कम आफ्टर द रेनी सीजन बिफोर विंटर। ऑटम सीजन रेनी सीजन के बाद आता है, विंटर सीजन से पहले आता है, और ये जो मौसम होता है काफ़ी ठंडा होता है और सुहावना होता है। ये मौसम भी ऐसा होता है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा ठंड होती ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती, यहाँ से ठंड के मौसम की शुरुआत होनी स्टार्ट हो जाती है। मैनी ट्रीज लॉस देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस सीजन, और बहुत सारे पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं इस मौसम के दौरान में। जो फूल होते हैं वो इस मौसम में नहीं खिलते और पेड़ अपनी पत्तियां सारी गिरा देते हैं।
तो ये हमारा चैप्टर था। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट सेज वेदर टेल अस अबाउट द कंडीशन ऑफ सनशाइन, रेन, वाइंड एंड टेम्परेचर इन ए प्लेस एट ए सर्टेन टाइम। जो हमारा मौसम होता है वो हमें किस चीज़ की कंडीशंस के बारे में बताता है? सनशाइन, रेन, वाइंड एंड टेम्परेचर। एक निश्चित समय पे एक पर्टिकुलर प्लेस की जब हमें इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है। बात करते हैं क्लाइमेट डिफाइन द वेदर ऑफ प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जो क्लाइमेट होता है, ऋतु होती है, एक स्थान का मौसम होता है जब एक लंबे टाइम तक के लिए वो स्टे कर जाता है, रुक जाता है, तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑन क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। अब रेनफॉल का जो मतलब किस मात्रा में हमारी बारिश हो रही है वो उसका प्रभाव पड़ता है कि उस जगह की जलवायु कैसी है। इंडिया हैज़ ए ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। और हमारे भारत का कैसा क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको लेसन समझ आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।